ये भी तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। आज भाजपा जो कर रही है 12 लाख दिए जलाकर, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है अमीश भाई? यूपी का चुनाव आ रहा है और योगी जी ने संविधान दिए तो 5 सालों से चल रहे हैं। प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चुनाव तो अब आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? 5 सालों से चल रहे पैसे हैं। खर्चा होते थे बाउंड्रियों के कब्रिस्तान में, आज खर्चा हो रहा है। संबित पात्रा रिस्पॉन्ड टू वारिस पठान। दोनों का भी मैंने आपको ठीक है वारिस भाई, आपने अपनी बात को रख लिया। की राजनीति चल रही है पूरी तरह से। ठीक है, संबित एक ही चीज बोलना है, सुनिए 10 सेकंड जी, 10 सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 15 सेकंड सुन लीजिए 10 सेकंड। आप इतने देखा कि देश में इतने लाखों लोगों की जानें चले गई सरकार की नाकामयाबी की वजह से। अभी मेरे पास आंकड़ा है जिसमें बताता 70,000 लोगों ने 2020 में आत्महत्या करी, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड, डेली वेज एंकर, डेली वेज वर्कर और अनएम्प्लॉयड लोग थे। जी, जवाबदारी किसकी थी? सरकार की थी, क्योंकि जवाब ले लेते संबित पात्रा। अगर आप 12 लाख दिए जलाएंगे, आपको श्रद्धांजलि के दिए जलाने चाहिए। कोरोना काल में लोग मर गए, आत्महत्या कर लिए। जवाब दें साजिद रशीदी। ओके संबित बोलिए। देखिए वारिस पठान और मैं कई वर्षों से डिबेट कर रहे हैं, अच्छे मेरे मित्र भी हैं। नहीं, अच्छे मेरे मित्र भी है वारिस पठान, अच्छे व्यक्ति भी हैं। मगर आज वारिस पठान जी को एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस दूंगा मैं। उन्होंने अभी डिबेट के आरंभ होने से पहले कहा कि दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। वारिस जी, फिर कहीं माफी ना मांगना पड़ जाए आपको। आपने हम सबको दिवाली की शुभकामना दी है। आपने तो गणपति बप्पा मोरिया कह दिया था एक बार। क्या हुआ था उसके बाद आपका हश्र, याद है ना? चिट्ठी लिख के, हाथ जोड़ के, कान पकड़ के आपको माफी मांगनी पड़ी थी कि गलती से मैंने गणपति बप्पा मोरिया कह दिया। मैं कभी अपने जीवन में गणपति जी का नाम भी नहीं, गलत बात नहीं है मेरे भाई। आपकी अच्छे के लिए मैं बोल रहा हूं। ये तो हम तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपके भाई ही बोलेंगे। बैठे रसीदी साहब, यही अभी चिट्ठी लिखेंगे आपको कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आपने दीपावली पे शुभकामनाएं दे दी। इन्हीं लोगों ने लिखा था ना कि गणपति बप्पा मोरिया मत कहना। देखिए, ये सेक्युलरिज्म जो है ना, ये जो कंपटीशन वर्ल्ड कप सेक्युलरिज्म का चल रहा है ना, इसमें केवल एक ही डेफिनेशन था, हिंदुओं के लिए गाली, मुसलमानों के लिए ताली। और याद रखिए, ये 1 वे स्ट्रीट नहीं है, ये 2 वे स्ट्रीट है। आप एक स्ट्रीट में गए हैं तो उसी में वापस आना पड़ेगा। आप गणपति बप्पा मोरिया बोलने में आपकी दम निकल जाती है, आपको कान पकड़ के माफी मांगना पड़ता है, और आप यहां पे 12 लाख दिए पे हमें भाषण दे रहे हैं। मैं आज फक्र के साथ कहता हूं, बहुत प्राउडली मैं कहता हूं कि हां 12 लाख दिए जले हैं। इंतजार तो करिए, 24 में तो अभी 24 लाख दिए जलेंगे। ठीक है, शहजाद पूरा वाला भी हाथ खड़ा करे। एक सेकंड शहजाद, मैं आपको वक्त दूंगा। भाई बहनों के अगेंस्ट नहीं हूं, सुनिए, मैं उनके अगेंस्ट में हूं अमीश भाई। ये जो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा की जो आइडियोलॉजी है ना, जो मेरे देश के मुसलमानों को राम के नाम पे रोज मारते हैं, मॉब लिंचिंग कर करके, मैं उनके खिलाफ हूं। मैं उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हूं जो मेरे देश के टुकड़े करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। मैं उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हूं। शहजाद पूरा वाला जवाब देना चाहते हैं इसका। एक सेकंड रुक जाइए। अम्बेडकर आपने बोल दिया शहजाद पूरा वाला। शहजाद पूरा वाला मेरी उनके खिलाफ मेरी मानसिकता। शहजाद पूरा वाला। अमीश जी, ये बार बार जो 12 लाख दियों के ऊपर कंट्रोवर्सी की जा रही है, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं कि ये 12 लाख दिए आत्मनिर्भर दिवाली बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 90,000 गांवों से ये दिए मंगवाए हैं। और ये दिए सबसे गरीब तबके के जो पॉटर्स होते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है, उनके घर से बनकर ये आए हैं। तो एक तरीके से रोजगार पैदा हुआ है। अभी अभी योगी आदित्यनाथ ने एक स्कीम अनाउंस की, अंत्योदय की, जो होली तक चलेगी, जिसमें कि शक्कर, नमक और बाकी चीजें मिलेगी पूरी तरह से मुफ्त। वो मोहम्मद को भी मिलेगी और मोहित को भी मिलेगी, शिल्पा को भी मिलेगी, सुल्ताना को भी मिलेगी। पर मेरा सवाल यह है कि सेकुलरिज्म की कबर ढोने का काम क्या केवल संबित पात्रा और हिंदू समाज की जिम्मेदारी है? आप क्रैकर पर तो बैन लगा दो, पर बकरा ईद में कोई बैन नहीं लगेगा, बकरा काटते रहो। आप सेकुलरिज्म के नाम पर मॉब लिंचिंग अगर अखलाक की हो जाती है तो हाय तौबा, मचाओ हाय तौबा। पर जब खेताराम भील एक दलित व्यक्ति की लिंचिंग हो जाती है, तब यह सेकुलरवादी कहां चले जाते हैं? जब राजस्थान में दलित योगेश जाटव को पीट पीट कर मुस्लिम भीड़ मार देती है, तब ये सूरमा सेकुलरिज्म के कहां गायब हो जाते हैं? जवाब रशीदी साहब, अभी तो आप कह रहे हैं, अभी रहमानी साहब कह रहे थे, देखिए ये जो पूरा विषय है, ये वक्त तो बदलता है और वक्त आगे भी बदलेगा। तो किस वक्त के बदलने का इंतजार किया जा रहा है, मैं जान सकता हूं रशीदी साहब, किस वक्त के बदलने का इंतजार किया जा रहा है? देखिए एक बात समझ लीजिए, ये जो राजनीति हो रही है दिए जलाने की, ये राम की अकीदत में नहीं हो रही है, ये दल बल के नाम पर हो रही है कि हम ताकत में आ गए हैं,
अब हम दिखाएंगे हमारी ताकत क्या है। राम भगवान है, राम आपका दोस्त नहीं है। कहीं भगवान राम बोलिए, माइनॉरिटीज को डराने की कोशिश की साजिद जा रही है। रशीदी भगवान राम बोलिए। डर रही है कोशिश क्या? एक सेकंड अरे भाई, भगवान आपके लिए है, मेरे लिए भगवान नहीं है। राम, ये राम इनके मित्र है क्या? मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भगवान होंगे। तो फिर आप बोलिए, अगर आप भगवान नहीं बोल सकते तो उनको अंग्रेजी में लॉर्ड राम बोलिए। राम आपके कोई दोस्त या मित्र लगे हैं? आप राम जी बोलेंगे। आप राम जी क्यों नहीं बोलते? कीजिए ना, आप राम जी क्यों नहीं बोलते? राम की जाके आप राम को इस तरीके से संबोधित करेंगे? श्री राम बोलने में आपकी क्या दिक्कत है? कौन होते हैं भाई? वो श्री राम है। अगर आप प्रभु नहीं मानना चाहते तो राम जी बोलिए। आप शब्दों का चयन ठीक से कीजिए मौलाना, आप शब्दों का चयन ठीक से कीजिए। कोई हमारे पैगंबर की तौहीन कर दे, कोई हमारे इश्क की तौहीन कर दे तो आप फतवे जारी कर देंगे। नहीं, ये फतवे जारी करने वाले देखिए प्रभु राम में भी देखिए आप जब बोल रहे हैं तो प्रभु राम में एक सेकंड शहजादपुर वाला, आप कह रहे हैं कि देखिए प्रभु राम में लोगों की आस्था है और आप कह रहे हैं कि दीप जलने से मुसलमान डर रहा है। आपको लग रहा है ये जो दिया है मुसलमान के घर से भी आए हैं? एक सेकंड साजिद रशीदी, मैं आपसे संवाद कर रहा हूं। ये आप कह रहे हैं कि ये अक़लियतों को डराने के लिए दिए जलाए जा रहे हैं। क्यों जलाने की जरूरत है? हिंदुस्तान में दीपावली में 12 लाख दिए नहीं जलेंगे तो कहां जलेंगे? कहां जलेंगे मुझे बताइए। और कहां जलेंगे? कौन सा मुल्क है जहां पर 12 लाख दिए जलेंगे? अगर हिंदुस्तान में 12 लाख दिए नहीं जलेंगे तो दीपावली पर कहां जलेंगे दिए? किस मुल्क में जलेंगे? अफगानिस्तान में जलेंगे? पाकिस्तान में जलेंगे? सीरिया में जलेंगे? जहां कोई बचा ही नहीं है, जहां कोई है ही नहीं, कहां जलेंगे दिए? हिंदुस्तान में अगर 12 लाख दिए नहीं जलेंगे साजिद रशीदी, तो मुझे जवाब दीजिए कहां जलेंगे 12 लाख दिए? जवाब दीजिए। और डर रहे हैं मुसलमान, अक़लियतें डर रही हैं इन दियों से, आज भी लोग इस रोशनी से डर रही है। अरे सुनिए, आज भी लोग भूख से मर रहे हैं, आज भी लोग जिस तरह इफ्तारी होती थी तो तब इस देश के अंदर लोगों के पास सोना आता था क्या? आज भी लोग महंगाई से मर रहे हैं। जब इफ्तारी होती थी तो कोई भूख से नहीं मरता था इस देश के अंदर। राम आपकी दियों का मोहताज नहीं है। रोजगार था क्या? राम आपके दियों के मोहताज नहीं है। राम आपके दियों के मोहताज नहीं है। जो लोग गरीब हैं उनके घरों में दिए जलाइए, जो बेरोजगार उनको रोजगार दीजिए, जिनके पास खाना नहीं उनको खाना दीजिए, जिनके पास कपड़ा नहीं उनको कपड़ा दीजिए। फिर मैं तस्लीम रहमानी का रुख करूंगा। राम की तालीम ये नहीं है कि 12 लाख दिए जलाइए। राम ने कहीं नहीं लिखा साजिद रशीदी जलाइए मेरे नाम पे। ओके, लेट हिम रिप्लाई। आपके लिए राम प्रभु नहीं होंगे? आपको लगता है कि राम के लिए दिए, प्रभु राम के लिए दिए जलाने से अक़लियतें डर जाती हैं? ये आपकी धारणा है और आप फिर कहते हैं ये पलट जाएगा सब कुछ। इन्होंने कहा कि आप ही के चैनल में बैठ के तो कहा है अभी। देखिए शहजाद पूनावाला ने अभी तो कहा है कि राम को भगवान मानना पड़ेगा। अब मैं उत्तर दे दूं बिना चिल्लाए, उत्तर दे दूं। भगवान मानना पड़ेगा। देखिए अमीश भाई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य, देखिए मैं तो आपको सुन रहा था, आप सुन लीजिए। ये धमकी है अमीश भाई, बड़ा आश्चर्य का विषय। अगर ऐसी धमकी कोई देगा, कोई संबित पात्रा आपको धमकी नहीं दे रहे। अभी मैं बोल रहा हूँ, कोई संबित पात्रा आप यहाँ दंगे मत करिए, मुझे बोलने दीजिए। धमकी देने वाले शहजाद ने आपको धमकी नहीं दी कि आप प्रभु राम का नाम लीजिए। उन्होंने बोला ऐसे आदमी की आप प्रभु राम का नाम सम्मान से लीजिए, ये कहा उन्होंने और सही कहा। मैं जूते की नोक पे रखता हूँ ऐसे शहजाद पूनावाला को। अबे साले, तभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आप तो देखिए ये भाषा है आपकी। चलिए, धमका रहे हैं आप तो हिंदुस्तान को भी नहीं मानते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए अमीश भाई। मुझे लगता है राम के नाम पे मत डराइए, शांति से बात मैं जानता हूँ राम क्या है। सुनिए, अब मैं मुझे राम के नाम पे मत डराइए, मैं जानता हूँ राम क्या है, मैंने राम को पढ़ा है। एक सेकंड राम पर सुनिए, ऑब्जेक्शन है, मैं राम मुझे ऑब्जेक्शन है, प्लीज बोलने दिया जाए। ऑडियो डाउन करिए इनका। संबित बोलिए आप। देखिए अमीश भाई, आप सोचिए जरा, शहजाद भाई ने क्या कह दिया। शहजाद भाई ने कहा आदर के साथ भगवान राम का नाम लो, राम कोई आपके मित्र नहीं है जो इस प्रकार कैजुअली आप राम का नाम ले रहे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा आप भगवान राम को भगवान मानते होंगे, आदरणीय मानते होंगे, मैं तो नहीं मानता। सोचिए अगर यही विषय हम में से कोई अमीश देवगन या संबित पात्रा कह देता तो अभी तक फतवा इसी डिबेट में जारी हो जाता और कल तक कमलेश तिवारी की तरह गले काट दिए जाते। कितने लोगों के गले कट गए हैं साहब, ऐसा नहीं है कि गले कटे नहीं है। देखिए यही हुआ है हिंदुस्तान में, सेक्युलरिज्म के नाम पे आपको और मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है। कैसी लगी आगे स्वाद? मजा आया। और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।